वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सीएनसी के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सीएनसी क्या होता है। सीएनसी क्या होता है? कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन होती है। अब होता क्या है इसमें कि ये बहुत ही वाइडली यूज होती है इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री का एक तरह से ये कोर माना जाता है। तो इंडस्ट्री का कोर इस तरह है कि ये इट इज़ अ मैट फॉर, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे भी चले जाओ किसी भी इंडस्ट्री में, अगर आपको मास प्रोडक्शन करना है तो आप कोई भी वर्कर नहीं लगाओगे अगर आपको मास प्रोडक्शन, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है, पैसा बर्बाद होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सीएनसी का यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसका ये कोर एलिमेंट होता है। सीएनसी आपको मस्ट है, नेसेसरी, मतलब लग्जरी नहीं है कि बिना इसके काम चल जाएगा। ये आपको रखना ही पड़ेगा मास प्रोडक्शन के लिए। तो इसलिए सीएनसी का इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज़ और ख़ास है कि ये रिपीटेबल ऑपरेशन कर सकते हैं। ह्यूमन में क्या होता है, वो रिपीटेबल नहीं होता है। आपका हैंड, आप एक चीज़ बना दो ठीक है वो चल जाएगा, लेकिन आप वही चीज़ आप दोबारा बनाना चाहोगे तो एरर तो होना होना तय है उसमें। तो इसलिए मशीन क्या होती है, हमें रिपीटेबल ऑपरेशन देती है। इस वजह से सीएनसी का अच्छा खासा यूज़ होता है इंडस्ट्री में। फिर आता है कि ये नो ह्यूमन एरर देते हैं। जैसे कि नो ह्यूमन एरर ऐसा कि मान लीजिए आप एक ड्राइवर ले लो और ड्राइवर को बोल दो कि आप एक रोड पे चलो, तो उसका एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम हो जाएगा अगर आप उसे डेली अलग अलग रूट पे भेजते हो। लेकिन आप उसे बोलो कि एक ही रोड पे आप बार बार चलोगे तो उसमें एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका माइंड वो मान जाएगा कि भाई हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे चलना है। तो इस वजह से इसमें एरर बहुत कम हो जाता है। मशीन अपने को एरर कम देती है। अब बात करते हैं कि हाउ टू इट वर्क, ये काम कैसे करता है। सीएनसी तो ठीक है बहुत जगह यूज होता है, लेकिन अब इसमें काम क्या करते हैं। तो इसके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। तो पहला होता है यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट क्या होता है कि आप सीएनसी तो मशीन रख लेते हो, लेकिन आप सीएनसी में डायरेक्ट जाके काम नहीं कर सकते। आप सीएनसी के सामने बैठ गए तो होगा, घुमा दिए तो चल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको इसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसको बोलते हैं कैड और कैम। कैड का क्या फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कैम का होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में अपन क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर लेते हैं, कोई भी ले लो, ऑटो कैड ले लो, क्रियो ले लो, जितने सारे आते हैं, तो ये सब आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो कैड में अपन कोडिंग करते हैं, कोडिंग जी और एम कोडिंग होती है, दो प्रकार की कोडिंग होती है इसमें खाली। तो कैड में अपन प्रोग्राम करते हैं किसी भी चीज़ का, फिर उसके बाद वो उसको पावर इनपुट, ये पावर मोटर्स वगैरह में देता है, मतलब जहाँ पे आपको मोटर वगैरह लगा होगा तो उस पर वो इनपुट देता है, तब जाके हमारा काम चलता है। लेकिन इसमें आप रोक नहीं सकते। जैसे कि अदर मशीन में अपन एक ऑपरेशन किया, फिर उसके बाद अपने स्टॉप किया मशीन, फिर दोबारा अपने कोडिंग दिया, ये सब नहीं करता है इसमें। इसमें आप सीधे एक बार आपने पूरा इनपुट दे दिया, उसके बाद वो कंटिन्यू करेगा, रुकेगा नहीं वो। इसी वजह से इसमें फाइन एक्यूरेसी आती है और बहुत ही परफेक्ट बनता है इससे। फिर क्या हो गया, ये हो गया आपको मोटर में आपने इनपुट दे दिया। फिर आता है एक्शन। एक्शन में क्या मिलेगा, आपको अलग अलग ऑपरेशन मिल जाएंगे, जैसे मिलिंग मिल गया और फेस टर्निंग हो गया। अलग अलग ऑपरेशन होते हैं जो लेथ में चलते हैं नॉर्मली, वही आपको सीएनसी में मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको फाइन चीज़ मिलती है। तो ये हो गया इसका ऑप्शन, मतलब इसके वर्ग क्या क्या होते हैं। फिर इसमें आते हैं कोर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो सीएनसी जो है काफ़ी बड़ी मशीन होती है, मतलब ऐसा है कि इंडस्ट्री वगैरह में आप देखोगे तो उसमें अपन नॉर्मली क्या होता है, थ्री एक्सेस वाले, मतलब एक्स वाई जेड डायरेक्शन वाले तीन तो एक्सेस वाले आपको मिल जाते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में जो आपको पाँच एक्सेस वाले मिल जाएंगे रोटेशन, मतलब उसका स्पेंडल 5 डायरेक्शन पे घूम सकता है। कहने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये है, 5 डायरेक्शन पे अपन काम कर सकते हैं। होता क्या है कि उसके बेड को ही अपन ट्रांसफ़र कर देते हैं एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में। और जो हमारे कॉलेज वगैरह में यूज़ होती है उसमें खाली स्पेंडल घूमता है, आपका बेड नहीं घूमता है। यहीं पर जब आप बेड घुमाने लगते हैं तब वो कहला जाता है कि ये 5 डायमेंशनल सीएनसी मशीन होती है। और इसमें रियल टाइम कंप्यूटरिंग चाहिए होती है, मतलब आप दे दिए इनपुट तो आपको रियल टाइम पे ही वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप दे दिए उसके बाद डिले करें फिर उसके बाद ऑपरेशन करें, ऐसा नहीं होता। आपको रियल टाइम पे उसको कंप्यूटिंग देना पड़ेगा। फिर आता है इसको पावर इलेक्ट्रीशियन, मतलब इनपुट देने के बाद आपको पावर उसको देना पड़ेगा कि आप जैसे ऑब्वियसली कोई भी आप इंडस्ट्री या मशीन चलाओगे तो उसमें पावर इनपुट जरूरी तो उसमें पावर को आपको चाहिए, तो पावर इनपुट देगा और कंप्यूटर के साथ साथ कंप्यूटिंग होगी, तो वो उसमें सीएनसी में क्या होता है कि कोडिंग वगैरह है, उससे आपको पावर इनपुट की सहायता से वो पूरा ऑपरेशन कर देगा। और जैसा कि मैंने बताया कि एक्सियल का बहुत, मतलब आप नॉर्मल सीएनसी में 3 एक्सेल होते हैं, उसके बाद और वाइडली में जाओगे तो 5 या 6 ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई मशीन का या फिर बोल दे इंजन का आपको कंपोनेंट बनाना है तो आप उसमें सीएनसी पे, आप नॉर्मल सीएनसी जो होती है 3 एक्सेल पे आप उससे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर फिक्स है कि आप 3 डायरेक्शन ज़्यादा आप बढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए हम आपसे बड़ी मशीन लेते हैं तो उसमें 5 डायरेक्शन होता है। इसलिए अपन जैसे कोई हाई, मतलब हैवी कंपोनेंट बनाना है, जैसे कि इंजन हो गया, पिस्टन सिलेंडर हो गया, या फिर अदर कंपोनेंट हो जाते हैं, तो उसमें आपको हैवी एक्सियल इंडस्ट्री वाला चीज़ चाहिए होता है। और फिर आता है स्पेंडल सिस्टम। स्पेंडल सिस्टम में क्या होता है कि स्पेंडल कई प्रकार की सीएनसी लगते हैं, 4 एक्सा होता है, 3 एक्सा होती है, चक सिस्टम होता है।
तो अपने सीएनसी में देखते हैं कि अपन 4 एक्सा यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एक जो जिग होता है, दो चीज़ होते हैं, एक जिग होता है और फिक्सर होता है। तो जिग में क्या होता है कि इसमें हम टूल को गाइड करते हैं, और जो फिक्सर में क्या होता है वो फिक्सर टूल को गाइड नहीं करता है, फिक्सर सिर्फ और सिर्फ अपना काम करेगा और कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो जिग होता है वो हमें टूल को गाइड करता जाएगा, और टूल को गाइड कैसे करते हैं, यही कैड और कैम की सहायता से। तो ऐसे ही हमारा पूरा सीएनसी वर्क करता है। तो इन सबको मिला के पूरा ये फोटो आप देख रहे होंगे, तो ये सीएनसी हमारा इसी ऑपरेशन पे काम करता है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।